राष्ट्रीय लोक अदालत को लगाने के पीछे क्या उद्देश्य हैं, उसके बारे में आपको हम बताना चाहेंगे कि लोक अदालतों को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 के तहत वैधानिक दर्जा दिया गया है। इस अधिनियम के तहत लोक अदालतों द्वारा दिए गए निर्णय को सिविल न्यायालय का निर्णय माना जाता है, जो सभी पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी होता है। ऐसे निर्णयों के बीच किसी भी अदालत के कानून के समक्ष अपील नहीं की जा सकती है। इसी की कड़ी में हनुमानगढ़ के अंदर आज राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई गई है। इस लोक अदालत के लगाने के उद्देश्य और कितने केसेज इसके अंदर दोपहर तक निस्तारण हो चुके हैं, इन सभी बिंदुओं की जानकारी विस्तार में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हनुमानगढ़ के द्वारा दी गई है। सुनिए उन्होंने इस मौके पर क्या कहा है। रालसा के निर्देशानुसार और श्रीमान संजीव माधोजी डिस्ट्रिक्ट जज साहब के मार्गदर्शन में लोक अदालत की भावना के महोत्सव का आज आयोजन किया जा रहा है। हनुमानगढ़ में आज हमने अपनी अदालतों में तकरीबन 9000 के करीब केस जो हैं रेफ़र किए हैं लोक अदालत के लिए, और 11 बेंचों का गठन किया गया है, जिसमें से हनुमानगढ़ हेड क्वार्टर पे 3 बेंचेस गठित की गई हैं, तालुका भादरा और तालुका नोहर में 2-2 बेंच और बाकी सभी तालुकाओं में 1-1 बेंच का गठन किया गया है। अभी तक हमारे पास जो आंकड़े उपलब्ध हैं उसके अनुसार तकरीबन 7000 केसेस का निस्तारण पूरे हनुमानगढ़ ज़िले में अब तक हो चुका है। बेंच संख्या 1 श्रीमान पलविंदर सिंह जी एडीजे 1 साहब की बेंच द्वारा 2 पारिवारिक मामलों में समझाइश से समझौता कराया गया है। उनकी समझाइश के पश्चात 2 पति पत्नी जो बहुत सालों से अलग रह रहे थे एक साथ जाने के लिए राज़ी हो गए हैं और उनका परिवार वापस खुशहाल परिवार बन गया है। इनका जो पहला केस है वो मांगीलाल जो कि हनुमानगढ़ टाउन के निवासी हैं, उन्होंने अपनी पत्नी टिब्बी की रहने वाली हिना कौर के विरुद्ध किया था और ये पति पत्नी 2018 से अलग रह रहे थे, जबकि इनकी शादी 2015 में हुई है और इनके 2 बच्चे हैं। हमारी बेंच में अध्यक्ष श्री बलविंदर सिंह जी और अन्य सदस्यों के द्वारा समझाइश के पश्चात अब दोनों पति पत्नी एक साथ रहने के लिए रजामंद हो गए हैं। इसी प्रकार एक और केस है, फैमिली कोर्ट का है। शोपत राम जो कि गोलूवाला के निवासी हैं, उन्होंने अपनी पत्नी संदीप जो कि सिरसा की रहने वाली है उसके विरुद्ध किया था और पति पत्नी 2019 से अलग रह रहे थे। उनकी शादी 2012 में हुई थी। उनके भी 2 बच्चे हैं और हमारे अध्यक्ष साहब की समझाइश के पश्चात दोनों ने आपस में राज़ीनामा कर लिया है। दोनों अब एक साथ रहने पे सहमत हैं और उनका परिवार अब एक साथ ही रहेगा। तो आज इस लोक अदालत की भावना के महोत्सव के दिन मैं सभी हनुमानगढ़ निवासियों से ये गुजारिश करती हूँ जिनका मुकदमा हमारी कोर्टों में लंबित है और जो प्री लिटिगेशन के माध्यम से अपने प्रकरण का निस्तारण चाहते हैं, लोक अदालत की भावना के तहत यदि आप अपने प्रकरण का निस्तारण कराते हैं तो प्रकरण का निस्तारण अंतिम रूप से हो जाता है। वो निपटारा अंतिम निपटारा है जिसकी कोई अपील नहीं होती। आज की लोक अदालत में सभी तरह के राजीनामा योग्य प्रकरण जो कि जुडिशल कोर्ट्स, रेवेन्यू कोर्ट्स, परमानेंट लोक अदालत, कंज्यूमर कोर्ट से संबंधित हैं, उनको रखा जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्री लिटिगेशन के सभी मामलात जिसमें आप राजीनामा करना चाहते हैं वो भी आज की लोक अदालत में निस्तारित किए जाएंगे। तो आप अपना सहयोग दीजिए, सभी से यही रिक्वेस्ट है। थैंक यू। अक्सर देखिए, ये वाले जो प्रकरण हैं ये सभी राजीनामा योग्य प्रकरण हैं। बस इसमें ये है कि अगर आपके मन में कोई डाउट है कि लोक अदालत में डोमेस्टिक वायलेंस के प्रकरण नहीं रखे जाते, तो मेरी उसको क्लैरिफाई करने की ये कोशिश है कि ये भी राजीनामा योग्य प्रकरण है। आप चाहें तो इसमें भी एक पक्ष यदि राज़ी हो जाता है तो हमारे पास आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं। दूसरे पक्ष को बुलाकर हम दोनों पक्षों के साथ बातचीत करते हुए यदि आज संभव है तो हम आज निस्तारण कर सकते हैं। इसको आगामी पेशी पे समझाइश के लिए प्री काउंसलिंग कर रखकर आगे भी निस्तारण इसका किया जा सकता है। अक्सर यह देखने में आता है कि घरों के अंदर पति और पत्नी के बीच में छोटी मोटी बात होने पर
विवाद और नोक-झोंक होती है, ऐसे मामले होने पर पति पत्नी अलग अलग रहने लग जाती है। राष्ट्रीय लोक अदालत का यह भी उद्देश्य होता है कि ऐसे पति पत्नी को आपस में बातचीत कर, मिलाप कर और उनका घर बसाने का काम किया जाए। ऐसे मामलों को भी इस कोर्ट के द्वारा आज निपटाया गया है। राष्ट्रीय लोक अदालत के द्वारा इसका भी निपटारा किया गया है। आइए दंपति का क्या कहना है, सुनिए। सबको, मेरा नाम दलराज सिंह है और मेरी मिसेस का नाम सरबजीत कौर। हम 2021 से हम लोग अलग अलग रह रहे थे आपसी मनमुटाव की वजह से। उसके बाद हमारा डिवोर्स का केस फाइल हुआ यहाँ पे। तो उसके बाद में हमारे एडवोकेट साहब सुरेंद्र शर्मा जी और उसके बाद मैडम और हेमराज वधवा, इन सब के अथक प्रयास की वजह से हम दोबारा वापस अपनी फैमिली बसाने के लिए जा रहे हैं। इन सब का और जज साहब का सबका धन्यवाद। हम तो यही कहेंगे कि छोटे मोटे विवाद को राष्ट्रीय लोक अदालत में रेफर करवा कर उसका निपटारा कराना चाहिए, ताकि आपका समय बच सके, पैसा बच सके और जो मनमुटाव है, चाहे पारिवारिक है, चाहे कोई अन्य किसी प्रकार का विवाद है, उसका निपटारा होने के बाद राष्ट्रीय लोक अदालत में फैसला होने के बाद किसी भी प्रकार की आगे अपील नहीं होती है और सदा के लिए ही इसी मामलों से छुटकारा भी मिल जाता है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।